आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। काशी की पवित्र धरा से सत्य प्रेम करुणा परिवार में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। कल यानी 30 मार्च को नवरात्रि का महापर्व शुरू होने जा रहा है। इसमें माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही कलश स्थापना के साथ इसमें जो लोग भी व्रत रहते हैं या पूजा करते हैं विधि विधान से, इसमें दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करने का विधान है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 पवित्र श्लोक हैं। कुछ लोग ब्राह्मण के मुख से दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करते हैं और कुछ लोग पवित्र भाव से स्वयं इसका वाचन करते हैं। एक ऐसी धारणा है या कहा जाता है कि अगर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रहे हैं, अगर उच्चारण में गलती हो जाती है तो इसका प्रभाव नकारात्मक यानी उल्टा पड़ता है। यह धारणा पूर्णतया मिथ्या है, निराधार है, क्योंकि दयालुता तो माँ का स्वभाव है। माँ दुर्गा अपने भक्तों का किसी भी तरीके से अहित नहीं सोच सकती हैं। इसका प्रमाण जो है दुर्गा सप्तशती में ही मिल जाता है। भक्त तो एक समर्पण का भाव होना चाहिए। हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे, निज स्वभाववश जननी दया दृष्ट कीजे, करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे। एक जगह और आता है कि मत समह पाप की नास्ति, पापघ्नि त्वत् समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, क्षमा माँ का स्वभाव है। इसलिए दिमाग में किंचित भी यह धारणा नहीं आनी चाहिए कि अगर कहीं से कुछ अनजाने में गलती हो जाती है तो इसका प्रभाव जो है नकारात्मक पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। और पाठ के अंत में जो है कुछ मैं पवित्र मंत्र बताता हूँ, इसका जरूर जो है शुद्ध अंतःकरण से इसका उच्चारण अवश्य करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अतः अगर कहीं से कोई जो है, अगर आपके मन में भाव आता है कि पूजा का जो विधि विधान है उसमें कहीं से कोई मुझसे गलती हो गई है, तो इसका उच्चारण करने के साथ ही इन पवित्र मंत्रों का यह भी जो है दोष जो है पूर्णतया उससे आप मुक्त हो जाते हैं। अतः जो है माँ का प्रेम से जो है मन में शुद्ध अंतःकरण से पवित्र वाणी से जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, कल्याण ही कल्याण होगा। अगर आप कोई शुभ संकल्प मन में रखते हैं तो कुछ पवित्र संपुट हैं उनका अवश्य प्रयोग करें। जैसे अगर जो है धन पुत्रादि की कामना है तो इस संपुट का प्रयोग करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः। अगर जो है किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो इस संपुट का प्रयोग कर सकते हैं। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितास्त्वां प्रयान्ति। अगर सर्व कल्याण की भावना है तो सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो ये नवरात्रि में जो है पवित्र भाव, जन कल्याण की भावना, शुद्ध अंतःकरण से जो है माँ का स्मरण करिए। आपकी जो है जो भी मनोकामना है माँ अवश्य
पूरी करेंगे। जो नवरात्रि का जो समय होता है बहुत ही पवित्र होता है और ये हमारा जो सनातन धर्म है वह स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं तो उसमें जो है सामूहिक रूप से ये बोला जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये हमारी भावना है, ये सनातन धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है, क्योंकि जो सबका मंगल सोचता है उसका मंगल स्वतः ही होने लगता है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, हम पूरे संसार को जो है एक परिवार के रूप में समझते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, संपुट के साथ करें, जन कल्याण की भावना से, पवित्र भावना से माँ का स्मरण करते हुए, और कोई अगर आपका शुभ संकल्प है तो अवश्य मन में रख करके व्रत रहिए, पूजा अनुष्ठान करिए, जो है आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ये थोड़ी सी बात मैंने आपके समक्ष रखी कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, अगर ब्राह्मण के मुख से श्रवण करना चाहते हैं तो अति उत्तम। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो खुद ही व्रत रहिए और पूजा के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इससे जो है आपके कल्याण के साथ साथ जो है जन कल्याण भी होगा। अब सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। अंत में जो है इतने ध्यान से आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। और एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय माता दी।